हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो आज हम लोग एवरेज पढ़ने वाले हैं। एवरेज यानी कि औसत, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे बेस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे कि आप लोग को आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एवरेज यानी कि औसत। औसत का जो मेन फॉर्मूला होता है बेसिक, वो क्या होता है? एवरेज इक्वल टू होता है सम और डिवाइड में क्या होता है नंबर, टोटल नंबर जो होता है वो जितना नंबर होता है वो होता है। एवरेज का मेन फॉर्मूला ये होता है। यानी कि अगर हम लोग एवरेज इंटू एन लिखेंगे ये नंबर, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू हमारा हो जाएगा सम। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और इसी फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला बनता है एन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? सम, और डिवाइड में हम लोग एवरेज लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा इसी फॉर्मूला से बनता है। ये तो हो गया मेन बेसिक फॉर्मूला एवरेज का, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एवरेज में कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए 41 तक दिया हुआ है, ठीक है। इसका अगर एवरेज पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 41 प्लस में 1, ठीक है। ये 41 प्लस 1 डिवाइड में 2 हो जाएगा, ये हमारा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 41 प्लस 1 यानी कि 42 डिवाइड में 2 हो जाएगा। आंसर हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एवरेज। ऐसे अगर हम लोग बेसिक फॉर्मूला से निकालते हैं तो टोटल को सम करना पड़ता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 41 तक करना होता है, और डिवाइड में 41 करते हैं तो आंसर आता है। लेकिन इस फॉर्मूला से n प्लस में 1 डिवाइड में 2 के फॉर्मूला से हम लोग को डायरेक्ट आंसर आ जाता है, जो कि 21 आ जाता है, ठीक है। और हम लोग को इसी क्वेश्चन को किस टाइप से लिख सकता है? ये हमसे पूछ सकता है 1 से लेकर 41 तक की संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। ये भी पूछेगा तो हम लोग का ऐसे ही बनेगा, सिर्फ पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है। संख्याओं का औसत, ठीक है। ये क्वेश्चन ही पूछेगा तो हम लोग का इसी थ्रू बनेगा 41 प्लस 1/2 यानी कि 21 आंसर आ जाएगा। या फिर हमसे इसको इस तरह भी पूछ सकता है, लगातार 41 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है। ये इसको इस तरह से भी घुमा के पूछ सकता है। या तो ये पूछेगा डायरेक्टली पूछ सकता है, कैसे? 1 2 3 4 यानी कि 41 तक का एवरेज पूछेगा तो भी हम लोग का ऐसे ही बनेगा। या फिर वो इस तरह से ही पूछ सकता है 1 से लेकर 41 तक की संख्या का औसत पूछेगा तो भी हम लोग का इसी रूल से बनेगा n+1/2। या फिर पूछ देगा लगातार 41 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो भी हम लोग का इसी रूल से बनेगा, ठीक है। सिर्फ पूछने का तरीका चेंज होगा, बाद बाकी इसी टाइप से बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया, समझ में आ गया क्या क्या किए थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक में देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या होता है, ये तो हम लोग को मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट ट्रिक, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चलिए, इसमें क्या हो रहा है वो देखिए। इसमें देखिए कि अगर हमसे पूछ दिया, इसमें पहले एक और चीज़ आप लोग को बताते हैं। इसमें एक और चीज़ ये है कि मान लीजिए अगर इसका योग पूछ दिया, ये तो हमारा औसत हो गया। अगर इसी में हम लोग का योग पूछ देता, ठीक है, तो क्या हो जाता? योग का मतलब क्या होता है ऊपर बताया था हम लोग को फॉर्मूला में देखिए क्या होता है, योग यानी कि सम, है ना। एवरेज इंटू एन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का इसमें सम आ जाएगा। तो देखिए एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन इंटू एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो एन इंटू एवरेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस फॉर्मूला में, n+1 और डिवाइड में 2 हो जाएगा, तो हम लोग का योग निकल जाएगा, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला ही होता है। योग अगर बोलता है तो सम इक्वल टू होता है n इंटू n+1/2, प्राकृतिक संख्याओं का योग बोलेगा लगातार तो इसका हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक में चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक देखिए हम लोग का क्या है। सेकेंड ट्रिक्स में ये हम लोग का कि अगर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहेगा 1² प्लस में 2² प्लस में 3²
डॉट 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 करके मान लीजिए 10 स्क्वायर तक अगर पूछ रहा है कि इसका एवरेज बताइए, ठीक है। अगर इसका एवरेज पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइड में 6 होता है, ठीक है। और अगर इससे हम लोग सम पूछता, योग पूछता अगर इसी में, इसका योग क्या होगा, तो क्या करना होता, सिर्फ और सिर्फ n करते हैं ना मल्टीप्लाई, n इंटू एवरेज होता है ना, यानी कि n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता n+1 इंटू में 2n+1 और डिवाइड में 6 हो जाता है, ठीक है। ये एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है और ये सम का यानी कि ऐड का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अगर सम पूछता तो ये और एवरेज पूछता तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग को एवरेज पूछा है तो क्या बनेगा, देखिए एवरेज के लिए क्या हो जाएगा, n+1 यानी कि n 10 है तो 10+1 क्या हो जाएगा 11 इंटू में 2n+1 यानी कि 2n यानी कि 20+1 21 और डिवाइड में 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए काटिए तो क्या हो जाएगा, 3 से 2 बार में कटेगा, 3 से 7 बार में कटेगा, यानी कि हो जाएगा 77/2। इसका मतलब ये हो गया 38.5 हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि एवरेज का आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्या, एवरेज, ठीक है। और अगर हमसे पूछ दिया कि इसका ऐड क्या होगा, सम अगर पूछ दिया कि सम क्या निकलेगा, तो सम निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि n हमारा 10 है तो 10 इंटू हो जाएगा 38.5 यानी कि 385 हमारा हो जाएगा इसका सम। डायरेक्टली हम लोग का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन था ना 1² + 2² + 3² डॉट 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 10², इसका पूछ रहा था डायरेक्टली। अगर इससे हम लोग को पूछ देता, ऐसे भी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए, ठीक है। स्क्वायर यानी कि वर्गों का औसत बताइए, तो भी हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, बोलने का सिर्फ तरीका चेंज हुआ है, बोल यही रहा है कि 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर करें और उसको औसत निकालें, ठीक है। या फिर हमसे ये भी पूछ सकता है कि लगातार 10 तक की, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग का क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हुआ है, पूछ वही रहा है कि 1² + 2² + 3² डॉट 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 10² तक का एवरेज पूछ रहा है। या फिर बोल सकता है वो कि 1 से लेकर 10 तक का संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ सकता है, या पूछ सकता है लगातार 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तीनों का मतलब सेम ही हुआ कि हमसे वो पूछ रहा है क्या, 1² + 2² + 3² डॉट 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 10² तक का वैल्यू पूछ रहा है। फॉर्मूला हम लोग देख लिए थे, क्या होता है स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एवरेज अगर पूछ रहा है तो क्या होगा n+1 + 2n+1/6। और अगर वो सम पूछ रहा है तो सम का फॉर्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि n इंटू n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइड में 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सेकेंड ट्रिक्स। अब हम लोग थर्ड ट्रिक्स में चलते हैं। थर्ड हम लोग का ट्रिक क्या है वो देखिए। अगर हम लोग से क्वेश्चन पूछ दिया 2, 4, 6, 8 एंड 10 दिया हुआ, ठीक है। इसका अगर हम लोग से एवरेज पूछ देता है, तो एवरेज अगर इसका पूछ दिया यानी कि क्या है ये सब सारा सम संख्या है ना, तो इसका एवरेज पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल अगर नॉर्मल वे में निकालते हैं तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबको ऐड करने के बाद नंबर ऑफ जितना नंबर दिया हो उसे डिवाइड करना रहता है, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 करेंगे तो इसको ऐड करने पर कितना आ जाता है 30, और डिवाइड में क्या करेंगे 1 2 3 4 5 है, यानी कि 5 संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6। एक तो इस रूल से बन जाता है जो नॉर्मल बेसिक रूल था, ठीक है। एक और रूल है, उससे क्या बनता है, उससे देखिए क्या हो जाएगा, ये पहला संख्या प्लस में लास्ट संख्या डिवाइड में 2 कर देते हैं, यानी कि 2 + 10 डिवाइड में 2 करेंगे तो भी हम लोग का सेम ही आंसर आ जाएगा 12/2 यानी कि 6 आएगा आंसर। इस फॉर्मूला से ये बन गया। नेक्स्ट ट्रिक क्या है हम लोग का एवरेज का, इसमें जो सम वाला दिया हुआ सो सम संख्या और ये लगातार सम है ना, 2, 4, 6, 8, 10 सबका बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 2 2 का है, 2 + 2, 4 + 2, 6 + 2 ऐसा है ना। तो इसमें क्या होता है कि सबसे जो बीच वाला जो संख्या होता है
वो हम लोग का एवरेज हो जाता है। ठीक है, लगातार है, दोनों सबका जो डिफरेंस है वो सारा सेम है, तो हम लोग का मिड वाला जो संख्या होता है वही एवरेज हो जाता है। बीच में कौन सा 6 ही है ना, तो 6 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग ऐसे बना सकते थे, इतना ये और ये बनाने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर लगातार दिया हुआ है, सबका बीच का डिफरेंस सेम है, तो डायरेक्ट जो मिडिल वाला हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक ट्रिक। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप से पूछ देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 32, 35, 38 डॉट 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 अगर 59 तक दिया हुआ है, डिफरेंस कितना है सबके बीच में, 3 का डिफरेंस है ना, 32 + 3, 35 + 3 कर करके है, तो इसका एवरेज क्या निकलेगा, एवरेज क्या हो जाएगा 59 प्लस में 32, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दिए, डिवाइड में 2 कर दिए। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा हमारा 91/2, काटेंगे तो हमारा 45.5 हो जाएगा। ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए 60 तक दिया हुआ है। ठीक है, इसका एवरेज पूछ रहा है, तो क्या होगा, इसका एवरेज हो जाएगा, फर्स्ट संख्या जो है वो 4, लास्ट वाला संख्या 60 है, तो वो 60 प्लस कर देंगे, डिवाइड में 2 कर देंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा 64/2, यानी कि हो जाएगा 32। ये हमारा हो जाएगा आंसर। या फिर इसी क्वेश्चन को क्या पूछ सकता है, ये भी बोल सकता है इस क्वेश्चन को घुमा के, 4 के प्रथम 15 गुणजों का, गुणज मतलब मल्टीपल, गुणजों का औसत पूछ सकता है। ठीक है, ये पूछेगा तो भी हम लोग से यही पूछ रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सेम इसी रूल से बना देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो ये पूछे या फिर डायरेक्टली ये पूछे 4 के प्रथम 15 गुणजों का औसत, तो भी हम लोग इसी रूल से बनाएंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 का प्रथम 15 गुणज, यानी कि पहले 4 लिखेंगे, प्लस में 15वां गुणज कौन सा हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, और डिवाइड में 2 हो जाएगा, यानी कि 64 डिवाइड में 2, इसका मतलब हो जाएगा 32। ऐसे ही हम लोग का ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर हमसे पूछ रहा है कि 15 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, ठीक है, क्या होगा वो बताइए। तो इसका एवरेज ये होगा, देख लीजिए, एवरेज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15, पहला संख्या हो जाएगा, प्लस में 20 गुणज है, यानी कि 20वां गुणज कौन सा हो जाएगा, 15 × 20, यानी कि 300 हो जाएगा, और डिवाइड में 2 हो जाएगा, यानी कि 315/2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 157.5। यह हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक सीखते हैं। ठीक है, ट्रिक नंबर 4। ठीक है, इस ट्रिक में देखिए हम लोग ये सीखेंगे कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 14 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में कितना तक लिख सकते हैं, 14 तक लिख सकते हैं ना, 14 तक का स्क्वायर का इसका एवरेज। ठीक है, या तो ये पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज का इसके लिए फॉर्मूला हम लोग ये जानेंगे, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लास्ट प्लस संख्या जो 14 है वो लिख देंगे 14, इंटू में क्या लिखेंगे, एक बढ़ा के लिख देंगे 15, और इंटू में एक बढ़ा के और लिख देंगे हम लोग 16 लिख देंगे। ठीक है, डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर वाला में हमेशा डिवाइड में 6 ही लिखते हैं, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, एवरेज पूछा है ना, तो यहाँ तक कितना टोटल संख्या हो जाएगा, 14 तक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी कि 7 संख्या हो जाएगा, तो डिवाइड में 7 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, काटने के बाद 7 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार में ये कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी कि 16×5 = 80 जो हो जाएगा, ये हमारा एवरेज होगा आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट हम लोग का ऐसे बन जाएगा। ठीक, या फिर इसी क्वेश्चन को, ये तो एक तरीका से इसे भी लिख दिया, दूसरा तरीका ये पूछने का था, या इसी क्वेश्चन को हम लोग से क्या पूछ सकता है कि प्रथम 7
सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। ठीक है, इसमें भी वही हुआ कि सिर्फ और सिर्फ पूछने का तरीका चेंज हुआ है। क्वेश्चन सेम ही पूछ रहा है, या वो ये पूछे कि प्रथम 7 सम संख्याओं का वर्गों का औसत, या पूछे कि 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 14 तक का स्क्वायर पूछे, या फिर पूछे 14 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का औसत। तीनों क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि ये वो एवरेज पूछ रहा है कि 14 तक जो स्क्वायर में होगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 14 तक का स्क्वायर, उसका एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, जिसका हम लोग का यही हो जाएगा आंसर। जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, लास्ट वाला संख्या इंटू में +1 कर देंगे, इंटू में +1 कर देंगे और डिवाइड में 6 कर देंगे, और इंटू में जितना संख्या है 7 यहाँ पे था तो 7 संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमसे अगर पूछ रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकता है, इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकता है तो ये बोल सकता है कि 2 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर प्लस में डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, प्रथम 20 सम संख्या, यानी कि 20 दूना 40 तक जाएगा। 40 के स्क्वायर तक का क्या बोल रहा है, एवरेज बताइए। ठीक है, तो इसका एवरेज का फॉर्मूला देखिए, क्या जानते हैं हम लोग, एवरेज इक्वल टू हो जाता है लास्ट वाला संख्या जो है वो, यानी कि 40 इंटू में क्या हो जाएगा +1 ऐड कर देंगे, यानी कि 41 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 42 और डिवाइड में हो जाएगा 6। ठीक है, और इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा, प्रथम 20 सम संख्या है ना, तो 20 संख्या है तो 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, 20 दूना 40, 2 से करेंगे 2 तिया 6 और 3 से करेंगे तो 14 तिया 42, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 41 इंटू 14 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 574। ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि एवरेज आ जाएगा। ठीक है, प्रथम 20 सब संख्याओं को वर्गों का योग हो जाएगा हम लोग का औसत 574। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आगे भी बहुत सारे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।